अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और पटना के गांधी मैदान में हमें एक ग्रुप मिला, सोलंकी पारा डिफेंस एकेडमी। इन लोग का ये पूरा ग्रुप है और वो इसमें जो डिफेंस का मास्टर है, टीचर है, ये है जो भी गाइड करते हैं, आप ही है ना, और कोई नहीं है। इन लोगों से हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव पे और आर्मी से रिलेटेड कई सवाल। जैसे इन लोगों के पास कई बेरोजगार युवा आते हैं कि हमको रोजगार मिलेगा आर्मी में या किसी भी पैरा डिफेंस में। यहाँ पे तो डिफेंस तकरीबन 90% वही है जो कि जॉब तो है नहीं यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड। हाँ। ज्यादा करके जो जुनून है आपका 99% जो स्टूडेंट का यहाँ पे मन में होता है, एक ही चीज होता है, आर्मी या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि हमारी सरकार ने जो व्यवस्था करके रखी है, कोई तो यहाँ पे फैक्ट्री या कोई ऐसा चल नहीं रहा है जो कि उसकी तरफ मतलब इंटरेस्टेड होगा। तो लाजमी है कि यहाँ पे जो गांधी मैदान में जो ट्रेनिंग होती है, युवा 100% वो आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस की तैयारी, चाहे कोई भी बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, एसएसजी हो, नेवी, एयरफोर्स है, उससे रिलेटेड ही तैयारी करने के लिए आते हैं। आप क्या क्या तैयारी कराते हैं सर? चलिए, एक्चुअली देखिए, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं एक पैरा स्पेशल फोर्स में रहा हूँ। आर्मी से मैं रिटायरमेंट आया, 17 साल मैंने देश की सेवा की, जिसमें कि मेरा 15 साल तक का थी, 13 साल तक मेरा जॉब पैरा स्पेशल फोर्स, जैसे पैरा कमांडो का नाम सुने होंगे। पैरा कमांडो का नाम आप बहुत कम ही सुनेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम सब फेमस हुए कि लोग, क्योंकि ये दुनिया का टॉप मोस्ट आर्मी में से एक होता है पैरा स्पेशल फोर्स। और इसके बाद मैं फिर एनएसजी में 3 साल सर्व किया। 17 साल सेवा करने के बाद मैं यहाँ पे भी पटना गांधी मैदान में जनवरी में रिटायरमेंट आने के बाद मैंने एकेडमी लॉन्च किया, सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप देख रहे होंगे इसमें मेरा ये फोटो है और ये 4 भाई हैं जो कि पैरा स्पेशल फोर्स में, हम खुद 4 भाई हैं। मतलब चारों भाई हम सगे ऑन ब्रदर, एक ही माँ के, उसमें लिखा भी हुआ एक ही माँ के 4 सपूत, सेना में योगदान। और चारों भाई पैरा स्पेशल फोर्स में हैं हम सब, चारों का चारों। कोई दूसरा जॉब नहीं करता? कोई दूसरा नहीं, सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्स में। हम जैसे 4 पैरा एसएफ में है, मेरा पैरा एसएफ में थे, एक उनसे जो बड़े हैं वो 1 पैरा एसएफ में थे, और एक ऑन ड्यूटी जो अभी है 5 पैरा एसएफ में है, और मैं एक रिटायरमेंट हो गया हूँ। सर मेरा एक अहम सवाल था, आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा बिहार में बेरोजगारी से रिलेटेड, आपने बोला भी। आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव है, कई लोग, कई नेता आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, इधर आते हैं, बोलेंगे ये करेंगे, स्टेज पे बोलते हैं कि हम वो करेंगे, यहाँ बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन बिहार से बेरोजगारी दूर होता नहीं है। लोगों को फिर जाना पड़ता है बाहर ही कमाने, और छठ में या किसी चीज़ में ट्रेन में धक्के खाते वो लोग आते हैं। अभी छठ भी आ रहा है, इसलिए मैंने छठ का जिक्र किया। आने वाले विधानसभा में आप किसको चुनना है? देखिए, मैं किसी के बारे में बताना नहीं पसंद करूंगा कि किसके, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो अगला राजनीति, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। जाओ यहाँ पे जितना भी सीएम अभी तक बने हैं हमारे बिहार से, ऐसा कोई सीएम नहीं मिला जो कि हमारा एजुकेशन पे वर्क करे या यहाँ पे किसी तरह का रोजगार पैदा करे ताकि हमारी जो युवा है वहाँ काम मिल जाए। यहाँ पे 99 या 101% जो युवा है, यंग पर्सन, वो आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करते हैं। अगर मैं देखा जाए, मेरी नज़र में हम सब काफ़ी, मैं 20 साल तक बाहर में रहा, तो जो एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर बिहार में देखा जाए तो नीतीश सरकार ने एक रोड पे वर्क अच्छा किया है। जो हमारा जो जोड़ा है लिंक, बहुत ही अच्छा वर्क किया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब रहा एजुकेशन, एजुकेशन को ना हम नीतीश को बोलेंगे ना लालू जी को बोलेंगे कि एजुकेशन किसने खाया, लेकिन बिहार का एजुकेशन अगर सबसे, अगर पूरे इंडिया के अंदर में सबसे खराब अगर एजुकेशन दिया है गवर्नमेंट के अंदर में, तो वो है भारत का पिछड़ा हुआ राज्य। अगर बोला जाए एजुकेशन के मामले में तो बिहार, इसमें कोई शक नहीं। हम इसलिए बोलते हैं पिछड़ा हुआ कि आज आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे पास वो टीचर है जो कि आज भी पूरा स्टूडेंट का अपना नाम सही से नहीं लिखते। अगर वो नाम लिख देता है, जो हमारे जो गांव में है, जो टीचर है, जो अवेलेबल, जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, वो अगर टीचर पूरा सब स्टूडेंट का नाम लिख दे, हिंदी में, इंग्लिश की बात तो छोड़ो, हिंदी में अगर शुद्ध से नाम लिख दे, तो मेरी जितनी मैं कमाई करके आया हूँ ना 4 पैरा थी आर्मी से, मैं पूरे उसके नाम से कर दूं। इतना बड़ा रिस्क? इतना बड़ा रिस्क नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। और रही बात एजुकेशन, जो आईएएस और आईपीएस कंप्लीट कर रहा है हमारा बिहार का युवक, वो अपने दम पे कर रहा है, वो अपने परिश्रम पे कर रहा है, वो खुद तैयारी करते हैं। 10 तक हमारा जो बेस बोलता है ना, जड़ मजबूत होना चाहिए, जड़ तो मजबूत होता नहीं है। जब हमारे अपने परिवार का बुद्रेशन बढ़ता है या वहां पे दबाव पड़ता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं, तब विद्यार्थी क्या करता है, दिन दिन रात भर पढ़ना शुरू कौन करता है? बिहार का नवयुवक, कब? जब वो होश संभालता है कि मुझे कुछ करना है। यही कारण है कि आईएएस आईपीएस बनने वाला सबसे ज्यादा अगर है तो बिहार का है। लेकिन अगर बोला जाए कि गवर्नमेंट का हमारे हैं, तो गवर्नमेंट तो खा चुका है एजुकेशन। आप देखिए सरकारी स्कूल में
बिहार का जो आईएएस आईपीएस निकलते हैं वो भी बिहार से पढ़ के नहीं निकलते हैं, वो भी तैयारी करने बाहर ही जाते हैं। नहीं नहीं, इस ये पे हम लगता ये नहीं बोलेंगे कि बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए। बिहार में एजुकेशन के अगर मामले में प्राइवेट में देखा जाए, बंदे में इंडिविजुअल जो वर्क है, जो एबिलिटी है, बिहार से निकलते हैं। तैयारी बिहार में कहीं भी करें, लेकिन बिहार में जो है, जो तैयारी पटना में ही लीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या है इसमें, उसका बहुत ज्यादा मेहनत होता है स्टूडेंट का, इसलिए इसके तरफ हम एग्रेसिव है। तो अभी बड़ा आपने जैसे बोले विधानसभा में अगला वाला हम चुनाव में क्या देखे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का हम कई सारा न्यूज चैनल देखे हैं, तो उनका जो डिमांड है एजुकेशन के ऊपर में, और दूसरा रोजगार। अगर रोजगार और एजुकेशन दोनों लाने में वो सक्षम होते हैं, अगर वो उनका डिप्लोमेटिक तैयारी है कि एजुकेशन के ऊपर में और रोजगार में, जिस घर में शिक्षा है वो तरक्की करेगा। अगर जिस तरह से नीतीश सरकार ने रोड पे काम किया, अगर इस बार चांस उनको दिया जाए, प्रशांत किशोर जी को, तो एक अच्छा राजनीतिक वो है, सुलझे हुए इंसान है, हम देखे भी हैं उनको कई सारा, मतलब कि बीजेपी में भी रहे हैं पहले, वो प्रवक्ता रहे। हाँ, तो उनका एक ईमानदारी, एक ऑनेस्टी है, जिसको मैं किसी राजनीतिक क्षेत्र से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं किसी से रिलेटेड हूँ, लेकिन उनका जिस तरह से एग्रेसिवपन है, और जिन्होंने वादा किया कि इस बार छठ में आएगा और अगला बार रिटर्न होके नहीं जाएगा कोई भी हमारा नौजवान वर्ग करने के लिए, हम बिहार में उसका रोजगार देंगे। इस हिसाब से हम अगला वाला अगर दिखना चाहूंगा तो उसके तरफ प्रशांत किशोर जी को नजर में दिखना चाहूंगा मैं। तेजस्वी यादव हैं बिहार की राजनीति में, बोलते हैं नीतीश के साथ हम 17 महीना रहे, उतने में कितने लाख रोजगार दिए लोगों को, इनको नहीं देखेंगे। मैंने सिर्फ किसी तेजस्वी यादव या नीतीश सरकार के बारे में हम नहीं बोलेंगे। जो एजुकेशन को नहीं पूछेगा जिस घर में, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। आप कटाक्ष करते रहिए, चाहे नीतीश सरकार बोले या फिर तेजस्वी यादव बोले, आप अगर निश्चित तौर पे एजुकेशन को अगर नहीं इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, अगर कोई दे सकते हैं, इंग्लिश जैसे खा के बैठ गया है हमारा कि बिहार में चाहे इंग्लिश में आप पास कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन रोजगार बाहर में जाइए बिना इंग्लिश का तो मिलता ही नहीं। आप हमें हिंदी शब्द में ले लीजिए, हम, मेरा मातृभाषा हिंदी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमको रोजगार बिना इंग्लिश का मिल रहा है? दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए, कहीं भी जाइए, जो गवर्नमेंट जॉब खोज रहा है, आप अंग्रेजी में अच्छे बोलने वाला है तो ठीक है, लेकिन हमारा इंग्लिश ही खा के बैठा हुआ। आप सिर्फ इंग्लिश का वो चैप्टर चालू कर दीजिए ना कि हाँ इंग्लिश लागू है, विद्यार्थी हमारे में इतना प्रतिभाशाली है कि वो अपना तैयारी खुद कर लेंगे। आप तो यहीं से मार दे रहे हैं कि एजुकेशन को ही खा रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर में ना नीतीश जी को ध्यान है, ना ही तेजस्वी जी का, तो हम कहेंगे ही नहीं। क्योंकि जिस घर में, सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर एजुकेशन होगा, आप पड़ोसी में देखिए ना, जिस घर में एजुकेशन को पूजा जाता है वो घर तरक्की करेगा। तो हमारा एजुकेशन ही बिहार का खा गया, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। क्या लगता है, लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज किसी पार्टी से पैसा लेके आए हैं, बस लोगों को डुबाने के लिए वो राजनीति में उतरे हम हैं। पहले बोल दिए कि किसी चीज से हम रिलेटेड इसमें हम बात ही नहीं करेंगे। हम एक आर्मी पर्सन है और रिटायरमेंट आए हैं, और राजनीति से उतना मुद्दा हमको सिर्फ है कि बिहार का हम डिफेंस मोदी का जी को तैयार। कैसे देखते हैं आप एक आर्मी के नाते? आर्मी के नाते अगर मोदी जी को देखा जाए तो बेस्ट है आर्मी के लिहाज से, इसलिए कि जो हमारे पास जो हथियार आला नहीं था, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है। शायद ये मीडिया को भी उतना नहीं पता है, ना ही यहाँ पे अगर बैठे बैठे बात किया जाए तो अलग बात है, लेकिन हम ताकतवर अगर बने हैं तो मोदी सरकार को आने के बाद हमारी आर्मी मजबूत हुई है। आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी कंट्री से क्षमता है टकराने का, वो है रीजन है जब आपके पास हथियार, गोला बारूद, अम्युनिशंस का भंडार है और उस तरह से पावरफुल है, तो आप किसी भी कंट्री से अगर आपसे कोई टकराने का कोशिश करता है तो आप ले सकते हैं। नहीं तो लीजिए, मोदी जी को आने के बाद कितनी बार पाकिस्तान अटैक किया है? किया कभी कोई बम्बई जैसा कांड हुआ? करके देखे, क्यों किया है? घर में घुस के तो मारे ही मारे। अगला बार ऐसा मौका हुआ तो फिर आप उनका तो प्रतिभा पता ही है, और मिला है, पावर मिला है आर्मी की, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने आर्मी के लिए ये 5 साल जो लेके आए हैं, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये चीज बताऊंगा कि उन्होंने आर्मी का जो पावर है मजबूत किया है। जो भी किए हैं काम किए हैं। हाँ, काम किए हैं। अगर आप मजबूत ही नहीं है तो कोई भी 2 थप्पड़ मार के घुस जाएगा। हम्म। तो वो अभी तो ऐसा है नहीं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, आप उस प्रबल हैं टकराने से, चाहे कोई भी कंट्री। क्या लगता है जो आपका ये सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी है, देखिए, इसमें कोई आना चाहे तो कैसे आप? सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एकेडमी बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक तरीका जो होता है कराने का, यहाँ पे जैसे हम सब भी नेशनल लेवल का तैयारी करते थे,
मतलब आप जैसे जानते हैं पैरा यूएसए आर्मी हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, जो जो अदर कंट्री का आते हैं, हम सब तैयारी कराते थे फिजिकल का। फिजिकल की जो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, 1.25 घंटा फिजिकल बहुत होता है, लेकिन गांधी मैदान में 2-2 घंटा तक स्ट्रेचिंग करवाते हैं। आप अगर रनिंग कर रहे हैं 2 घंटा स्ट्रेचिंग कराएंगे तो फिजिकल कहाँ से बनेगा उसका रनिंग का। जिम में जाइए, आप करते हैं चेस्ट का करना है, शोल्डर का करना है, बाइसेप करना है, ट्राइसेप करना है, उसी का एक्सरसाइज करते हैं ना। जब आप रनिंग करने है तो योगा क्यों करा रहे हैं भाई, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। 1.25 घंटा बहुत होता है फिजिकल है। 5 मिनट दौड़ना है, 6 मिनट आप रनिंग करना है, 6 मिनट में पास होना है, उससे अच्छा कि 5 मिनट में ही पास कर दीजिए, उस तरह का आप उसको ट्रेनिंग दीजिए ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी छात्र बिहार पुलिस से रिलेटेड हो, हम गारंटी देते हैं 25 दिन के अंदर में आपको हम फिजिकल फिट करके देखेंगे। लेकिन 25 दिन हमको आप कंटिन्यू दीजिए। हाँ, 25 डेज अगर आप देते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट बोलता है 25 दिन के बाद सर अगर मेरा फिजिकल नहीं बनता तो मैं लड़के को मैं एकेडमी बंद करके यहाँ से चला जाऊंगा। अगर वो बोलेगा 25, लेकिन सिलेक्शन का 100% गारंटी है। लेकिन आप 25 दिन दीजिए, 25 दिन कंटिन्यू मेरे एकेडमी में। हाँ, ईमानदारी से, इस ईमानदारी हम करा लेंगे। जरूरी नहीं कि आप कैसे करेंगे, वो हम करा लेंगे। आप सिर्फ ग्राउंड में कदम रखिए ना, वो हम करा लेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो हम कराएंगे कैसे। 25 दिन तक सब चलता है, मारते उड़ते भी गया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिना डंडा का सुनता है। फिजिकल एक ऐसा है, विल पावर, मारना तो अलग है, आपके अंदर विल पावर जुनून अगर पैदा कर देते हैं तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट कर लेते हैं। और हमारे बिहार में ऐसे स्टूडेंट है जो आधा रोटी खा के भी ग्राउंड में उतरे ना तहलका मचा दे। प्रशांत किशोर जी के मीटिंग में गए थे, एथलेटिक्स के बारे में बोले थे कि हमारे राजस्थान में इतना प्रभावशाली व्यक्ति पैदा होते हैं और इतना एथलेटिक्स के लिए तैयारी करते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं। हमने बोले बिहार में कौन सा स्टूडेंट को यहाँ कौन सा जगह में आप दिए हैं खेलने का अच्छा व्यवस्था दिए हैं, कौन सा मतलब रनिंग ग्राउंड दिए हैं या कोई ऐसा खेलने का ग्राउंड बना के रखे हुए हैं ताकि विद्यार्थी उसमें स्टूडेंट हो। आप एक बार मौका दीजिए। हमारे स्टूडेंट आज जो पटना में जितना पढ़ रहे हैं, हर कोई रात को ना आधा पेट भोजन करके सोता है और वो पढ़ाई के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कारण उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो जुनून है। आज भी खेल की प्रतिभा की बात कर रहे हैं ना, आज अगर हमारे सरकार उसके ऊपर ध्यान दे दे खेल के प्रति, ईमानदारी से बोलते हैं आधी रोटी भी खा के उतरेगा ना, हलचल मचा देगा, हलचल। कोई शक नहीं, बिहार में इतना पावर है। आप इतिहास पलट के देखिए ना, पलट देगा इतिहास आने वाला। राजस्थान भी इसके पीछे पीछे घूमेगा कि हम बिहार में ऐसे शेर पैदा किए हैं। चाहे इतिहास के पन्नों, किसी भी पन्ना को पलटिए, एजुकेशन से लेके या फिजिकल लाइन से लेके या युद्ध से लेके या किताब की बात करते हैं, हर किसी में पहला आपको बिहार मिलेगा। जिस विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जो एजुकेशन का नाम भी कभी कोई सुना था, उसका शिक्षा हमारे बिहार दिया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से। आज उसी का एजुकेशन सबसे खराब। कारण उसका रीजन हमारा राजनीतिक है। आपने ध्यान नहीं दिया एजुकेशन में। नेता लोग जो 80 साल के बुजुर्ग होने के बाद भी युद्ध लड़ने का प्रबल क्षमता रखता है और अंग्रेजों को भगा सकता है, तो हमारा युवक क्या कर सकता है, कभी सोचे हैं? सबसे विश्व का सबसे बड़ा गौरवशाली राज्य बिहार था। बिहार है। यहाँ के नेताओं ने उसे बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा लेके यादव, कोयरी, कुर्मी, एसटी, फेस्टी, फलना ढकेलना करके बांट दिया और इसी में खत्म कर दिया। तो मैं चाहूंगा कोई कास्ट फास्ट नहीं होता है। आप जिस तरह से सिटी में जाते हैं खाने के लिए, आप एक होटल में जाके एक ही थाली में भोजन करते हैं, आप तो उस वक्त नहीं बोलते हैं ये एसटी है या जनरल है। आप उस मानसिकता को बदलें। अगर राजनीति करना है तो आप जनरल कैटेगरी में लेके आइए इनकी सब हम हिंदू हैं। राजनीतिक का कभी कोई जनगणना कराते हैं जाति के नाम पे, कोई जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो कहां से जाति बात खत्म करेंगे। मूर्ख बिहार में बेरोजगारी का पहला रीजन हम एसटी और जनरल कैटेगरी क्यों बनाए। आपको अगर बनाना ही है तो गरीब में जो है उसको बोलिए किसको हम देंगे, आरक्षण देंगे। आप अगर जातिवाद बोल रहे हैं कि ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये दुसाध है, ये चमार है, इस हिसाब से आप उसको जाति प्रमाण पत्र बना के अपने ही डिमोरलाइज करवाने की हम कास्ट के हैं। कास्टिज्म खत्म कीजिए और लेके आइए, जो गरीब है उसको दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी के जो सर है, जो गाइडेंस देते हैं यहाँ पे, इनका नाम क्या निकेश कुमार सिंह हुआ, एक्स पैरा स्पेशल फोर्स में रिटायरमेंट है। नाम मेरा निकेश कुमार सिंह सोलंकी हुआ। सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी मेरा पटना गांधी मैदान में।